तो भैया राम राम नमस्कार सब जनन को राम राम। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ काहे के बड़ी खबर आ गई है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेके, ग्राम पंचायत चुनाव को लेके। और ई की अब सुगबुगाहट तेज हो गई है और महत्वपूर्ण खबर है कैसे जो चुनाव हुई हैं, कब चुनाव हुई हैं, काई की पूरी प्रणाली हुई है, पूरा को पूरा विवरण हम आपको देने वाले हैं। और कोरोना की लहर लगातार चली आई, यही वजह से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव लगातार देरी से टल जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं वे भी टल जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि कोरोना थमे हैं सो एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हुई है। जो मध्य प्रदेश को चुनाव आयोग है उन्हें ई को लेकर पूरी की पूरी तैयारियां एक बार फिर से शुरू करी हैं। और अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई या उसे बचे रहे तो फिर निश्चित तौर पे सितंबर अक्टूबर के बीच में नगरीय निकाय के चुनाव हो सकते हैं। का पूरी व्यवस्था हुई है, कैसे चुनाव हुई है, पहले चुनाव हुई है नगरीय निकाय के, उसके बाद चुनाव हुई है ग्राम पंचायत के, और काऊ की पूरी प्रक्रिया ई को लेकर चुनाव आयोग ने एक पूरा बयान, एक बैठक भई, उस बैठक में का चीज़ें पास भई, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये सब हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। और जो बैठक भई है वो हम आपको बता रहे हैं कि आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग जो हैं उनने सीधे तौर पे पूरा एक बयान जारी हुआ है उनकी बैठक के बाद। और ये बैठक जो बीपी सिंह है, बसंत प्रताप सिंह हैं, उनने कही है कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की बैठक करी गई। और उनके मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति के मद्देनज़र वर्तमान में आम निर्वाचन कराओ जावो संभव है, यानी चुनाव करावो संभव है आज की परिस्थिति में। जो निर्वाचन आयोग कह रहा हूँ मध्य प्रदेश को, उनने कही है कि कोरोना के चलते पहले ही आम निर्वाचन बहुत देरी से हो चुके हैं, यही से अब इसकी प्रक्रिया शुरू करी जा रही है। पहले नगरीय निकाय के निर्वाचन कराए जाएँ, उसके बाद फिर निर्वाचन कराए जाए हैं ग्राम पंचायतों के। और उनने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि नई अमिट स्याही खरीद ली जावे, नगरीय निकाय में बनने वाले स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की व्यवस्था करी जाए, कोविड अनुकूल व्यवहार जो चुनाव के लाने में वोटिंग के दौरान जरूरी है वो जरूरी है। और कुल प्रदेश में 409 नगरीय निकाय हैं, 407 नगरीय निकाय हैं, और इनमें से 347 में आम निर्वाचन कराए जाने हैं। प्रथम चरण में 155 और दूसरे चरण में 192 नगरीय निकायों में मतदान हुई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के महापौर और अध्यक्ष को निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुई है, यानी नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर निगम के महापौर सीधे जनता नहीं चुने। जो बड़ी खबर है, सीधे जनता नहीं चुने। जो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो पार्षद हैं उन पार्षदों के जरिए चुने गए हैं। कांग्रेस की जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि कांग्रेस की सरकार जब कमलनाथ सरकार थी तब जो प्रस्ताव ले आई थी, और ये प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी ने खुले तौर पे विरोध करे तो, और कही थी कि नगर को जो प्रथम नागरिक हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे नगर पालिका को अध्यक्ष हो, चाहे नगर परिषद को अध्यक्ष हो, उनको सीधे तौर पे जनता के द्वारा चुने चाहिए। लेकिन अब बदलाव होगा, यानी आप महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष या नगर परिषद अध्यक्ष के लाने सीधे तौर पे वोट नहीं डाल पे हो, आपको पार्षद चुनने, फिर जो पार्षद नगर परिषद को अध्यक्ष चुने, नगर पालिका के अध्यक्ष चुने या नगर निगम के महापौर चुने। अब कहूँ नजारो वैसो ना हो जैसे उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में भाव, ऐसी दुआ करियो, जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब 60 नगरीय निकायों को कार्यकाल बाकी है, सोते चुनाव हुई है नहीं। 407 में से 347 नगरीय निकाय में चुनाव हुई है। मतदाता सूची को प्रकाशन हो चुके हैं। नगरीय निकायों में मतदान ईवीएम मशीन से कराए जाए, जो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नगरीय निकायों में जो मतदान हुई है वे ईवीएम के जरिए कराए जाए हैं, बैलेट से मतदान नहीं हुई है। और ई पूरी तैयारी से लग रहा हो, हालांकि ई पूरे बयान में तारीख नहीं दी, लेकिन जो सूत्र बता रहे वे साफ तौर पे हैं कि अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई तो निश्चित तौर पे ये जो चुनाव हुई हैं वे सितंबर अक्टूबर में संभावित मानियो। और इसके बाद हुई हैं पंचायत के चुनाव। पंचायत के चुनाव की भी रूपरेखा तैयार भई है, ये 3 चरणों में कराए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच के 3 लाख
77,551, सरपंच के 23,912, जनपद पंचायत सदस्य के 6,833, जिला पंचायत सदस्य के 904, उप सरपंच के 23,912, जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 313 और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 52 पदों को निर्वाचन कराओ जो है जा पूरी की पूरी प्रक्रिया है। पंचायत चुनाव की तो पहले नगरीय निकाय के चुनाव हुई हैं, ई के बाद चुनाव हुई हैं ग्राम पंचायतों के। मध्य प्रदेश में तो कोरोना जैसी तनक ठंडियानो तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी है। तीसरी लहर के लाने तैयारियां भी चल रही हैं, तमाम गाइडलाइन अभी भी जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग है वो नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गया है। नगरीय निकाय के तुरंत बाद ग्राम पंचायत चुनाव करावे की तैयारी है। ई के पहले भी 2 बार 3 बार तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना के चलते हर बार जो तैयारियां हैं वे काम नहीं आती। सो अब कोरोना खत्म स्थिति में बताया जा रहा है कि भैया कोरोना फिलहाल खत्म है, तीसरी लहर की तैयारी अलग चल रही है, दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी अलग चल रही है। अब जो पहले हो जाए, कोरोना पहले आ जाए तो चुनाव ना होइए, और कोरोना अगर नहीं आओ तो चुनाव हो जाए। सो अब कल से फिर से अपने जो आसपास के जो लोग हैं वे पाँव पर वे आपके घरे आवो शुरू हो जाएं। सो अपने अपने पावन को तरंग दूर रखियो, सैनिटाइज करके रखियो, काहे कि उन्होंने किराने कोरोना आज ही से चले जाए। जितने पार्षद के दावेदार पूरे कोरोना के चुनाव के दौरान नहीं दिखाने, महापौर नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार पूरे कोरोना की लहर में आम आदमी से दूर रहे कि भैया कहूँ वायरस एक दूसरे को ना लग जाए, मदद एक दूसरे की करनी पाए। सो वे कल से फिर पाँव पखराई करत फिरें, सब रे पाँव बिल्कुल परत फिरें। सो अपने अपने पावन को बचा के रखियो, सैनिटाइज रखियो, काहे कि पतो नहीं कितने पाँव छी के तुम्हारे पाँव छीवे आ रहे हुए। सो कल से उनकी पूरी बिल्कुल शुरू हो जाए। जितने भी युवा नेता हैं वे सब तैयार हो जाएं, भाई साहब भाभी जी सब तैयार हो जाएं। अब ब्याह को मौका भी कड़गाओ, सो जितने जितने महिला सीट होने से होते केहू लोग ब्याह नहीं कर पाए। सो अलग समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन चुनाव को मजा हो, नगरीय निकाय चुनाव को, तो अगर कोरोना से बचे रहे तीसरी लहर से तो निश्चित तौर पे चुनाव जो है वे नगरीय निकाय के सितंबर अक्टूबर में, मान लियो कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव करे जा सकते हैं, और ई के तुरंत बाद ग्राम पंचायत के चुनाव कराए जा सकते हैं। चूंकि कार्यकाल बहुत लंबे समय से पूरा हो चुके और अब जब कार्यकाल पूरा हो चुके हैं तो अब यही कार्यकाल में समस्या यही है कि जी तरीके से पूरो को पूरो चुनाव को घटनाक्रम हो सकते है, तो अब उनको लगातार चुनाव कोनो भी हाल में करावे की जरूरत है। जो कहे कि नगर सरकार अपनी नगर सरकार हो तो भैया सड़क बिजली पानी के लाने छोटे छोटे मुद्दों को लेके कितने विधायक सांसद नौजे आदमी। सो ऐसी स्थिति है, और डेट फिक्स जो बात है कि आज दोबारा से, चूंकि ऐसे कई बार बोल चुके हैं, जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन चूंकि डेट फिक्स अबे नहीं बताई गई, लेकिन तैयारी चाहिए कि कोरोना की परिस्थिति को देखत भाई कि तैयारी पूरी है। अगर तीसरी लहर बहुत तेजी से नहीं आई, चूंकि जो अबे बयान जारी भाव उनमें ऐसी कोनो बात कोरोना को जिक्र नहीं है, उनमें केवल यही कही गई कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव आयोग को ऐसा लगा था कि जो चुनाव करावो संभव है। लेकिन अब अगर अचानक से मान लो तीसरी लहर आ गई तो फिर राय तो फैल जाए। सो ऊपर तो को बस है नहीं है। अगर तीसरी लहर नहीं आई या बहुत ज़्यादा प्रभाव कोरोना को अब नहीं बचे तो सितंबर अक्टूबर में चुनाव कराए जा सकते हैं, और अबे अगर 1-1.5 महीना जो इस सामान्य स्थितियां बनी रही तो फिर चुनाव कराए जा सकते हैं, जहाँ बात तय मानी हो। लेकिन मध्य प्रदेश में जो बड़ो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम जो ही है कि जी तरीके से पूरे के पूरे प्रदेश में पहले नगरीय निकाय के जो महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष जनता चुनत थी, वो अब जनता की बजाय पार्षद चुने। तो एक बार फिर से उठा पटक जो है उठाई धराई और काका हो वो सब आप सब लोगों से छुपो नहीं है। जो अप्रत्यक्ष चुनाव हो, चाहे वे जिला पंचायत के होते हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख के, जैसे अब उत्तर प्रदेश ने देखे, वैसे ही अब कहूँ मध्य प्रदेश में ना होने लगे। और ई के पीछे की दूसरी वजह मानी जाए, जब कांग्रेस को शासन हो तो, जब कमलनाथ सरकार को जब कार्यकाल चल रहा था, जब कमलनाथ सरकार ऐसा प्रस्ताव ले आ रही थी, उनके समय में जब चुनाव आयोग को ऐसा प्रस्ताव आ रहा था तो भाजपा कहती कि प्रत्यक्ष चुनाव से डरा रही कांग्रेस पार्टी। महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद के चुनाव में जावे से डरा रही कांग्रेस पार्टी। ई वजह से पार्षद चुने, कोई भी पार्षद चुने जाए उनको बहला के फुसला के सरकार के प्रभाव में लेके ले आए। अब अगर मान लो ऐसी परिस्थिति बन रही तो फिर
अब का कहिए, अब भारतीय जनता पार्टी भी जो ही कर रही, सो अब कांग्रेस कह रही कि भैया जब हम कर रहे थे सो तुम जो है तुम्हें मिर्ची लग रही थी, अब तुम कर रहे तो अब बताओ, अब अपनी बताओ। तो तमाम ये मुद्दे हैं, लेकिन जी तरीके की परिस्थिति लग रही है। अगर मान लो जो नगरीय निकाय और नगर पालिका के चुनाव कराना वो संभव है, तो हो सकत के मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हैं वे भी हो जावे, या तो नगरीय निकाय के संगे या पंचायत चुनाव के संगे, तो जा भी एक परिस्थिति बन सकत। हालांकि अब ऊ को लेकर चूंकि केंद्र जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव या उपचुनाव हो वो केंद्रीय चुनाव आयोग घोषित करत, तो ऊ के लाने अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं वे जो स्थानीय जो प्रदेश को चुनाव आयोग है वो घोषित करा। तो यही वजह से बैठक के बाद आज जो बयान आओ है कि जो है कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को देखत भय जो करे जा सकत है, चुनाव कराए जा सकते हैं ग्रामीण के भी, ग्राम पंचायतों की, नगरीय निकाय की भी। जो दर्शक बाद में जुड़े उनको आखिरी में हम एक बार फिर से पूरा को पूरा जो बयान है जो पूरा चुनाव आयोग की तरफ से आओ है वो हम आपको एक बार फिर से सुना दें कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन की तैयारी समय सीमा में पूरी करें, निर्वाचन से संबंधित जो कार्रवाई शेष है उसकी सूची बनाएं, प्रत्येक कार्य समय पर करें, तैयारी पूरी होते ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति के मद्देनजर वर्तमान में आम निर्वाचन कराए जाना संभव है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पहले ही आम निर्वाचन बहुत देरी से हो चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन कराए जाएंगे, यानी पहले नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएं। श्री सिंह ने प्रत्येक सेक्शन के कार्यों की समीक्षा करी। उन्होंने कहा कि नई अमिट स्याही क्रय करने के आदेश जारी करें, नगरीय निकायों में बनने वाले स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें, कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हर स्तर पर किया जाए। 347 नगरीय निकायों में चुनाव हुई है, इनमें सबरे 16 नगर निगम भी शामिल हैं। कुल 9,933 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब 60 नगरीय निकायों का कार्यकाल बाकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है। नगरीय निकायों में मतदान ईवीएम से कराए जाएंगे। इसके अलावा जो ग्रामीण चुनाव यानी पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच के 3,77,551, सरपंच के 23,912, जनपद पंचायत सदस्य के 6,833, जिला पंचायत सदस्य के 904, उप सरपंच के 23,912, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 313 और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 52 पदों का निर्वाचन कराया जाएगा। जा पूरी की पूरी खबर जारी भई है। अब कुल मिला के इंतजार यही चीज़ को है कि कहूँ कोरोना फिर से ना लौटे आवे, और अगर कोरोना फिर से लौटे आओ तो जब पूरी तैयारी फिर धरी रह जाए, और अगर कोरोना नहीं लौटे आओ तो सितंबर अक्टूबर में नगरीय निकाय के चुनाव करावे की तैयारी में है मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश को चुनाव आयोग। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.